आज मैं आपको कबीर जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय कबीर दास जी कपड़े बुनने में लीन थे। तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा और प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीर जी ने उस पर बहुत दया करी और उन्हें दया आई। उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिनों से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीर दास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीर जी ने उससे कहा, मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने के लिए भोजन तो नहीं है। तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी उस ऊन के गोले को लेकर चला गया। रास्ते में एक तालाब दिखा। भिखारी ने उस ऊन के गोले को निकाला, उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब से उसने काफ़ी मछलियाँ पकड़ लीं। अब वह भिखारी शाम तक मछलियाँ पकड़ता रहा। काफ़ी मछलियाँ इकट्ठा हो जाने पर उन्हें बाज़ार में बेच आया। अब वह भिखारी रोज़ाना तालाब में जाता और ऊन से बने जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने का अपना यह धंधा बना लिया। अब वह कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वह काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा, क्यों ना संत कबीर जी से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उनकी ही वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वह भिखारी कबीर जी के पास गया तो अपने साथ सोने, चांदी और रत्न लेकर गया। सभी सोना, चांदी और रत्न उसने कबीर जी के चरणों में रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोलों की वजह से आज मैं अमीर बन पाया हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर जी और बोले कि तुमने कितनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीन कर पाप किया है और ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर जी ने भिखारी द्वारा दिए गया सोना, चांदी और रत्न वापस लौटा दिए और भिखारी को मालिक की बंदगी करते हुए अपने कर्मों का पश्चाताप करने का आदेश दिया कि असहाय लोगों की मदद ज़रूर करें, लेकिन दान हमेशा सोच समझ कर करें। अगर आपका दान भले के लिए है और उस दान सत्कर्म में लगाया जा रहा है तो दान सार्थक है, लेकिन यदि आपका दान का दुरुपयोग हो रहा है और बुरे कर्मों में शामिल किया जा रहा है तो याद रखना, पाप का भागीदार आपको भी बनना होगा। अतः हम लोगों को सोच समझकर दान करना चाहिए।